the Lord was impressing on my mind is this passage from Matthew chapter 6. परमेश्वर मुझे मुझसे बातें कर रहे थे मत्ती के 6 अध्याय में Verse 19 to 21. 19 से लेके 21 वचन तक। Jesus said this was plainly, he was speaking to the disciples, his own disciples. तो यीशु मसीह अपने खुद के चेलों से ये बोल रहे थे। So that includes you and me. वो हम और आप भी उसमें शामिल होते हैं। So we must take it to ourselves. He says, do not lay for yourselves treasures upon earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. But lay for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. ताकि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। The Lord Jesus taught us not to seek after the treasures of this world, but to seek after the treasures in heaven. यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें इस संसार के जितने भी खजाना है उसके पीछे हमारा मन नहीं लगाना है, परंतु स्वर्ग का जो खजाना है उसके पीछे हमें चलना है। We know about what the treasures in this earth are. इस संसार के क्या खजाने हैं ये हमें पता है। We all know it is a large amount of money. तो हमें पता है वो सबसे ज्यादा जो पैसा होता है वो है। Lots of land and lots of so many gadgets and cars and whatever you have. बहुत सारा जमीन और जितने भी आपके पास यंत्र है या तो फिर कोई गाड़ियां हैं, ये सब कुछ। And high positions. और ऊंचे जो स्तर औहदा। And high education and degrees. और सारी जो बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई और डिग्री। So the Lord says, don't run after all these things. तो प्रभु कहते हैं कि इन सारी बातों के पीछे नहीं भागे। Because all these things are going to get spoiled and going to get destroyed. ये सारा चीज जो है वो नाश होने वाला है, पूरी तरीके से वो खत्म होने वाला है। And where thieves will come and try to steal. और चोर आएंगे और इसकी चोरी करने लगेंगे। Suppose you become very rich. मान लो कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो। You become the richest person in India. आप इस इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा अमीर हो गए हो। You are living in your town. आप जो है अपने शहर में रह रहे हो। Would you be very happy? क्या आप बहुत खुश होंगे? I'm sure you'll be very, very unhappy. तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा नाखुश होंगे। You'll have the best food, you'll have the best cars, and you'll have to travel all around the world and the best doctors. आपके पास बहुत अच्छा खाना होगा, बहुत अच्छी गाड़ियां होंगी, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे और दुनिया भर में आप घूमते होंगे। But you'll have no peace of mind. परंतु आपके पास मन की शांति नहीं होगी। Because people will be after you to steal your money or to kill you also. क्योंकि लोग आपके पीछे पड़े होंगे, या तो फिर आपका पैसा चुराने के लिए या तो फिर आपको मार डालने के लिए। Only ordinary, they cannot walk on the road. वो साधारण तौर पर जो रोड है वहां पे चल नहीं पाएंगे। Because if you are not, people can hire others to kill you. तो लोग दूसरे लोगों को ले सकते हैं, आपको मारने की जो सिफारिश है उनको कर सकते हैं। And when most of the treasures, they are just gathered up and cannot be used. और जितने भी खजाने आपने इकट्ठा किया है वो इकट्ठा ही होता जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप। And ultimately they get spoiled over a period of time. और आखिरी में जैसे ही दिन बीतता चला जाएगा, सब कुछ नाश भी हो जाएगा। And in the end, we will say it is all useless. और आखिरी में हम कहेंगे ये सब कुछ बेकार है। Solomon was the most richest man in this world, and God gave him a lot of wisdom, but he kept on accumulating a lot of money. सुलेमान इस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया था, परंतु उसने क्या किया, सब ज्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा करने लग गया।
He had so many servants, he had so many wives, he had so much of gardens and so many things he did in this country. तो उनके शहर में उनके देश में उन्होंने बहुत सारे काम किए, उनके पास बहुत ज्यादा नौकर चाकर थे, बहुत सारी पत्नियां थी और बहुत कुछ उनके देश में उन्होंने किया। He had the best of food and best of clothes. उनके पास सबसे अच्छा खाना था, सबसे अच्छे अच्छे कपड़े थे। And all of us will think that he was a very blessed man. और हम सब लोग ये सोच सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा आश्रित व्यक्ति है। But with all these earthly riches, he backslid and ultimately he went into sin and idolatry. परंतु ये सारे जितने भी जो संपत्ति है उसके साथ आखिरी में वो पीछे हट गया और पाप में गिर गया, आखिरी में वो मूर्ति पूजा भी करने लग गया। He became so famous वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया that people from far away used to come to see him and hear him. और लोग दूर दूर से लोग आते थे उसे देखने के लिए, उससे सुनने के लिए। Don't think that you have a big ministry and you have worldwide ministry that you'll be so blessed by the Lord. ऐसे मत सोचो कि आपके पास बहुत बड़ा सेवकाई है, दुनिया भर में आपकी सेवकाई है, इसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर के द्वारा आश्रित किए गए हो। Because with all those things come lot of temptations, and lot of temptations, then you will fall into sin, and ultimately many of people will lose their own salvation. तो इन सारे जो बातें हैं, जितने भी अच्छी बातें हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा प्रलोभन आता है। बहुत ज्यादा प्रलोभन आने की वजह से लोग जो है आखिरी में पाप कर बैठते हैं और पाप करने के बाद लोग अपना उद्धार को भी खो बैठते हैं। So the Lord said, don't run after all these things. इसलिए प्रभु ने कहा कि इन सारी चीजों के पीछे नहीं भागे। But he said, verse 20, lay for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, nor thieves break in and steal. 20वें वचन में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। Now the treasures on earth, we all know these things, but what are the treasures in heaven? तो संसार के जितने भी खजाने हैं उसके बारे में हमें पता है, परंतु स्वर्ग का खजाना क्या है? Who are the richest people in heaven? स्वर्ग में सबसे ज्यादा अमीर लोग कौन हैं? They are the people who have the nature of God. तो वो वही लोग हैं जिनके पास प्रभु यीशु का स्वभाव है। A meek and a quiet spirit, a humble heart. एक दीनता का और नम्रता का आत्मा और नम्रता का हृदय। The people who are good in spirit. जो आत्मा में बहुत अच्छे हैं। Who are unselfish. जो निस्वार्थी हैं। Such people are rare in this world. ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। Heaven is a place where a lot of these people are there. स्वर्ग ऐसी जगह है जहां पर ऐसे लोग बहुत होंगे वहां। People like Moses and Elijah and Jesus and Paul and Peter and all the godly people will be there. They are the most spiritually rich people. तो जैसे कि मूसा है, एलिया है, यीशु है, पौलुस है, पत्रोस है, सारे ईश्वरीय जन होंगे वहां पर। वो सबसे ज्यादा अमीर होंगे वहां पर, सबसे ज्यादा आत्मिक लोग हैं वो। And God wants you and I also to be there and always be there and become more and more rich. और प्रभु चाहते हैं कि हम और आप भी वहां पे रह जाएं, हम भी ज्यादा से ज्यादा उस चीजों में अमीर बने। Who is the richest person in heaven? स्वर्ग में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? He is Jesus. वो यीशु मसीह है। He humbled himself the most. क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा अपने आप को नम्र किया था। Because of that, God gave him a name above every other name. इसलिए परमेश्वर ने उनको सारे नामों के ऊपर एक नाम दिया। And in him are hid all the treasures of wisdom and knowledge. और उनके अंदर सारे जो बुद्धि और ज्ञान का खजाना है उनके अंदर छुपा हुआ है। We also can become like that if we are humble in heart and obey God. हम भी वैसे ही बन सकते हैं अगर हम अपने हृदय में नम्र हैं और परमेश्वर के सारे वचनों को पालेंगे तो। Every day if I start obeying God and whatever the Holy Spirit tells me, I become spiritually rich. प्रतिदिन अगर परमेश्वर जो कहते हैं, पवित्र आत्मा जो मुझसे कहते हैं, उन सारी बातों को मानता चलूंगा तो मैं आत्मिक रीति में उन्नति पाता जाऊंगा। Nobody can separate me from the love of Christ. कोई भी मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर पाएगा। Whatever difficulties I go through and problems and bosses I have and poverty and sickness, nobody can separate me from God's love. कुछ भी परेशानी, कठिनाई कोई भी मेरे ऊपर रहने दो, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कुछ भी होने दो, ये कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। In this world, if I fall sick or if I lose my job, then I become poor in this world. इस दुनिया में अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ या मेरी नौकरी छूट जाती है तो इस दुनिया के लिए मैं गरीब हो जाता हूँ। As eternity is concerned, if we lose our job or we become sick,
we can still become, we can more, through these sicknesses and problems, we can become more and more spiritually rich. परंतु अनंत जीवन की बातों के लिए अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा नौकरी छूट जाता है, परंतु इन सारी बातों में भी हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के उस अनंत जीवन के आत्मिक रीति में हम जो है ज्यादा से ज्यादा अमीर बन सकते हैं। How? Because we go to the Lord in our difficulties and trials and problems. क्यों ऐसा? क्योंकि हम हमारी जितनी भी परेशानी और समस्याएं जब भी हमारे जीवन में आती है तो हम प्रभु के पास जा सकते हैं। इसलिए Rich people don't have very little problems, so they don't seek God at all. और जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत कम परेशानियां होती है, इसलिए वो परमेश्वर की सलाह कभी लेते ही नहीं। If they fall sick, they have the best doctors available all over the world. तो अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको दुनिया भर में उनका जो है बीमारी ठीक करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं। They have all the money to make their houses very beautiful and very comfortable. और उनके घरों को बहुत ज्यादा सुंदर और आरामदायक बनाने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। They have the best food to eat, the most nutritious food to eat, and the best exercise methods, and a lot of people to train them. और उनके पास बहुत अच्छा खाना होता है, खाने के लिए अच्छे से सेहतमंद खाना वो लोग खाते हैं, और उनको व्यायाम करने के लिए सिखाने के लिए भी, उनका अभ्यास कराने के लिए भी लोग होते हैं उनके पास। Best methods of transport. They don't have to go in the crowded local trains or be exposed to corona at all. They can go anywhere they like in their own planes. तो क्या उनको ज्यादा करके यात्रा करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उनको कोई भी भीड़ भाड़ में जाना नहीं होता है, कोई भी ट्रेन में वगैरह जाना नहीं होता है, क्योंकि जहां कहीं भी उन्हें जाना होता है उसमें वो अपने हवाई जहाज में वो जा सकते हैं। Therefore, they don't seek the Lord and they don't become spiritually rich. इसलिए वो प्रभु की खोज नहीं करते हैं, इसी वजह से वो आत्मिक रीति से अमीर नहीं होते हैं। They don't even seek the Lord. They don't even enter the kingdom of God. सॉरी ब्रदर। They don't even enter the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश भी नहीं करते। And Jesus said, told his disciples, "Oh, how difficult it is for a rich man to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God." यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि एक जो ऊंट है उसको सुई के जो नाके में से जाना ज्यादा आसान होगा, इससे ज्यादा आसान होगा, और जो धनवान है उसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उससे कहीं ज्यादा कठिन हो जाएगा। That's why many people who are educated, rich, and talented, very rarely they come into the kingdom of God. बहुत ज्यादा काबिलियत पाए हुए, तालंत पाए हुए और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत कम करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। Because they have got such confidence in themselves that they do not repent. उनके अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास भरा होता है कि वो बिल्कुल पश्चाताप ही नहीं करते। You and I can be thankful to God for all the troubles and problems that we have in our life, so that we can see our own sin and repent from those sins. तो हम परमेश्वर की ओर धन्यवाद दे सकते हैं कि जो भी परेशानियां, समस्याएं जो हमारे जीवन में आए हैं उसके द्वारा हम अपनी कमियों को देख पाए हैं और परमेश्वर की ओर पश्चाताप करके हम लौट पाए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। We can ask God's mercy for us from our sins and ask forgiveness and grace. तो हम परमेश्वर से अपने पापों के लिए दया मांग सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, उनका अनुग्रह मांग सकते हैं। Because of the grace of God, the help of God, we get the nature of God and we become spiritually rich. और परमेश्वर की दया और अनुग्रह की वजह से परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमें मिलता है और हम आत्मिक रूप में अमीर हो जाते हैं। Instead of laying up earthly things, treasures for ourselves, we become a blessing to others and bless others. इस दुनिया की जितने भी चीजें हैं उसको इकट्ठा करने के बजाय हम लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। We live in this world to bless other people, not to receive. तो हम इस दुनिया में जीते हैं ताकि दूसरे लोगों को आशीष दे पाए, ना कि सिर्फ पाने के लिए। Jesus said in Acts chapter 20, "It is more blessed to give than to receive." यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में कहा है कि लेने से ज्यादा अच्छा होता है देना। God is also rich that he just keeps on giving people. परमेश्वर इतने अमीर है कि वो लोगों को सिर्फ देते ही रहते हैं। If we are becoming more and more God, we'll be like people who will keep on giving and blessing other people and doing good to people. और अगर हम परमेश्वर के समान बनते जाएंगे तो हम ऐसे लोग बनेंगे जो हमेशा लोगों को देते रहेंगे, लोगों को हमेशा जो है आशीषित करते रहेंगे। What shall we give? और हम क्या दे सकते हैं? We may not have much money to give. हमारे पास ज्यादा पैसा तो नहीं होगा देने के लिए। Jesus spoke about the poor widow who had only 2 rupees in her hand, but she gave everything. यीशु मसीह ने वो जो गरीब विधवा थी उसके बारे में बोला, जिनके पास सिर्फ 2 ही पैसा ही था, उसने सब कुछ वो दे दिया। And Jesus said she put in more than everybody else.
और यीशु मसीह ने कहा उसने बाकी जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा डाला है। So we can give only what we have. और हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। What we have? हमारे पास क्या है? We have time, हमारे पास समय है, we have our talents. हमारा तालंत है, And all the abilities we have, whatever we have, we can do it for the glory of God. और जो कुछ भी काबिलियत हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, सब हम परमेश्वर की महिमा के लिए दे सकते हैं। We can bless other people in very practical ways. हम सभी लोगों को आशीष कर सकते हैं बहुत ही व्यवहारिक तरीके से। We can encourage others. हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। Without taking any credit or pride for ourselves. हम कोई भी श्रेय या तो फिर कोई घमंड अपने लिए नहीं लेंगे। The best thing that we can do is to pray for other people that they will become spiritually rich. तो सबसे अच्छा काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आत्मिक रीति में अमीर हो जाए। And this is a wonderful thing that we can do to make other people rich and to bless them. और ये सबसे अच्छा काम है जो हम कर सकते हैं, जो आत्मिक रीति से दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि वो अमीर हो जाए। So when we pray for others, God gives them grace so they may not sin, and also they do a good work in all the job and the service of the Lord. और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको अनुग्रह देते हैं ताकि वो पाप में ना गिरे और जो भी काम वो करते हैं सब कुछ जो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कर पाए। Whenever somebody goes to heaven and God says, "Well done, you have lived a very faithful and a victorious life." और जब भी कोई परमेश्वर के राज्य में जाता है तो परमेश्वर से कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत ही विश्वास योग्य और जयवंत जीवन किया। Say there are this poor widow and that young poor brother was praying for you so much. Because of that, of his help, you also got victory and you did a good job in your service for me. तो वो प्रभु कहेंगे कि जो गरीब विधवा थी और जो जवान भाई थे तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, इसलिए तुम सारे जो जय है तुम्हारे जीवन में तुम पा सके, विश्वास से योग्य रह सके और जो भी मेरे सेवकाई है वो तुम्हें अच्छे से कर पाए। God will give credit to you and also to all those brothers and sisters who are faithfully giving up their life for the name of the Lord. और परमेश्वर जो श्रेय है वो आपको देंगे और जो भाई बहन जो अपने आप से सारे उनके जीवन को परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर के काम के लिए सौंप दिया, उनको भी देंगे। I heard recently, some time back, about so many people from the Western countries have come to India to preach the gospel. कुछ दिन पहले मैंने सुना कि जो बाहरी देश से बहुत सारे लोग इंडिया भारत में आए ताकि परमेश्वर की सुसमाचार को फैला सके। वो इसलिए They came leaving all their comforts of their life, all their riches and good jobs and homes and houses, and they came to India to give the gospel to you and me. तो उन्होंने उनकी जितनी भी आरामदायक जीवन थे, उनकी जो नौकरियां थी, उनका घर था, संपत्ति था, सब कुछ आराम छोड़कर वो इस भारत में आए ताकि हमें और आपको सुसमाचार वो हमें दे पाए। इसलिए Came about 150 years back. तो वो 150 साल पहले वो आए हैं। And they lived here only for a short time and died here. और वो कुछ समय के लिए यहाँ पे कम समय के लिए जिए और यहीं पे मर भी गए वो लोग। Many of them lost their families and family members. उनमें से कई लोगों ने अपना परिवार खोया, उनके परिवार के सदस्यों को खोया। But they didn't have much result when they came here. परंतु जब यहाँ पर वो आए तो ज्यादा उनको कोई परिणाम तो नहीं मिला। But they prayed and prayed for all of us, and now because of their prayers, we are born again and converted. परंतु उन्होंने सभियों के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की और उनके प्रार्थनाओं की वजह से हमारा नया जन्म हुआ है, हमारा परिवर्तन हुआ है। One day when we go to heaven, we will see all these wonderful people. God will bring them up and say, these are the people who prayed, that people in Bombay and all these other places will come to know, to enter the kingdom of God. Because of that, you have come into the kingdom of God. तो एक दिन जब परमेश्वर के पास हम जाएंगे स्वर्ग में तो हमें पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे कि ये लोगों की प्रार्थना की वजह से ही आज जितने भी लोग तुम आए हो, आज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए हो, सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से। They loved God and God's people. उन्होंने परमेश्वर से प्रेम रखा और परमेश्वर के जन से प्रेम रखा। Because Jesus loved them, they also gave up their lives for the Lord. क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया, इसीलिए उन्होंने अपना जो जीवन है प्रभु के लिए दे दिया। The kingdom of God was very dear to them. तो परमेश्वर का राज्य उनके लिए बहुत ज्यादा प्यारा था। The kingdom of God should also be dear to you and me, brothers and sisters. इसलिए परमेश्वर का राज्य हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत प्यारा होना चाहिए भाई बहनों। Jesus said in verse 21, where your treasure is, there your heart will be also.
21 वचन में यीशु ने कहा, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। So this treasure can be people, treasure can be money, treasure can be a house. So, but in God's kingdom, God's treasure, we are the treasure of God. God's people is a treasure for all of us. तो लोगों के लिए जो धन होता है वो पैसा हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, लोग हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए हम जो जन है परमेश्वर के, वही परमेश्वर के खजाने हैं, परमेश्वर के धन है हम। There are many poor people in this world. इस दुनिया में बहुत गरीब लोग हैं। So when I used to ask them, when we were medical students, you ask them, these poor people come from villages, how many children do you have? तो जब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तो जो ये गरीब लोग जो गांव से आते थे उनको हम पूछते थे, आपके कितने बच्चे हैं? So people from the towns used to have 1 or 2, a maximum 3. तो जो शहर के लोग हैं वो कहते थे 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा करके 3। But in the villages, people have 7, 8, 9, 10 children. परंतु गांव में लोगों को 7 बच्चे, 8, 9, 10 बच्चे तक होते थे। So one day I asked one of them, why are you having so many children? तो एक दिन मैंने उनमें से एक से पूछा कि आपको इतने बच्चे क्यों हैं? Then one man said, ये गरीबों का दौलत है. This is the treasure of poor people. तो एक व्यक्ति ने उसमें से कहा कि ये गरीबों का दौलत है। And what is, when God looks from heaven into this earth, what is his treasure? तो जब परमेश्वर स्वर्ग में से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो उनका जो खजाना है, धन है, वो क्या है? It is you and me. वो हम और आप है। The treasure is not the greatest cricketers or the richest people of this world or the most gifted people of this. It is God's own children are God's own treasure. तो परमेश्वर के खुद के जो धन है वो सबसे मशहूर लोग या बहुत बड़े खिलाड़ी या बहुत बड़े अमीर, वो सब लोग नहीं है, परंतु परमेश्वर के खुद के जन ही परमेश्वर के बहुत बड़े धन हैं। God's treasure is not all the gold and the silver and the diamonds and the rubies that are found in this world. परमेश्वर का धन इस दुनिया में पाया जाने वाला कोई भी सोना, चांदी, मोती, हीरा कुछ भी नहीं है। God's treasure is those who have a humble heart and a meek and a quiet spirit. परमेश्वर के धन वो है जो हृदय में नम्र है, जिनके पास शांत और दीनता का आत्मा है। Because in heaven, all these rubies and gold and all are found in abundance, just like we have stones over here. तो क्योंकि स्वर्ग में जो सोना और जो हीरे जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, जहाँ पे धरती पर हमें पत्थर दिखते हैं वैसे। But in heaven, the things that are expensive are the character and the nature of God. परंतु स्वर्ग में जो ज्यादा अहमियत रखता है वो परमेश्वर की जैसा जो चरित्र है, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो ज्यादा अहमियत रखता है। God wants us to be transformed by the Holy Spirit to get the nature of God in our day-to-day situations of life. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा परिवर्तन पाए, ताकि परमेश्वर के जो स्वभाव है हमारे अंदर आ जाए, हमारे प्रतिदिन के हर एक रोज के जीवन के द्वारा। So when we stop seeking after the things of this world, like good clothes and good money and fame and name and everything, then we seek after the kingdom of God and get his nature, his humility and his love. और जब हम बंद कर देंगे इस दुनिया की जितने भी पैसे हैं, खजाने हैं, जो कपड़ा है, जो भी चीजें हैं, उनके पीछे भागने का जो लालच है वो बंद कर देंगे, और तो हम परमेश्वर के राज्य के खोजी बन जाएंगे और परमेश्वर का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में आ जाएगा। And verse 32 says, for all these things the Gentiles eagerly seek, but your heavenly Father knows that you need of these things. उसका 32 वचन, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। And verse 33 says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added to you. 33 वचन, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। The people of this world are always eagerly seeking what dress they will wear and what food they will eat, or better food and better clothes and all these things, better houses and better job. तो ये दुनिया के लोग बहुत ज्यादा यत्न से पीछा करते हैं इस चीजों के लिए कि वो कैसे अच्छे कपड़े पहनेंगे, कैसे अच्छा खाना खा सकते हैं, कैसे अच्छे घर बना सकते हैं, सारे संसारिक चीजों के पीछे वो खोजते हैं। They are eagerly seeking after it. तो यत्न से, बहुत ही उत्साह से खोजते हैं। When they think they are quiet, they're thinking of how to make more and more money. और जब वो शांति से बैठते हैं तो वो यही सोचते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। The Lord says, you must seek after
the kingdom of God that is of the love, joy, righteous life. तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है जो कि शांति, प्रेम और धार्मिकता है। And through all the problems in life that you face every day, you will get more and more if you seek after God. और तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी, समस्याओं का सामना तुम करते हो, तुम्हें और ज्यादा परमेश्वर के द्वारा मिलेगा अगर परमेश्वर की तुम खोज करोगे तो। Luke chapter 12. लूका के 12 अध्याय Is that it says verse 20. उसका 20वां वचन। This is about the rich man who became very rich and he had no need to work at all. He took a very early retirement. तो वो ये धनवान व्यक्ति के बारे में है जो बहुत ज्यादा धनवान हो गया और उसको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, तो वो रिटायरमेंट के लिए तैयार हो गया था। And he said, I am going to enjoy life now. तो उसने कहा कि मैं अपना जीवन का आनंद उठाने वाला हूँ अभी। Many people will say God has blessed him with such a lot of riches. तो कहीं लोग ऐसे कहेंगे कि परमेश्वर ने उसको बहुत ज्यादा जो धन है उससे आशीषित किया है उसे। All the comforts that there in the world. दुनिया की जितने भी सुख आराम है सब कुछ। Now we can spend 40, 30, 40, 50 years in relaxation and retirement. तो अभी वो 30, 40, 50 साल तक जो है बहुत ही आराम से गुजार सकता है और रिटायरमेंट ले सकता है। And he can have a lot of entertainment in his own life. और उसके जीवन में बहुत ज्यादा मनोरंजन भी ले सकता है। But verse 20, God told him, you are a fool. परंतु 20वें वचन में परमेश्वर उसे कहते हैं कि तुम एक मूर्ख हो। This very night your soul is required of you. Now who will own what you have prepared? इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। There are so many people who become rich and then they get so frustrated they don't know who will own up these things. Suddenly they die of a heart attack or they are killed. दुनिया के बहुत सारे लोग इतने अमीर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये सारा चीज जो है किसको चला जाएगा। अचानक से उनको जो है हार्ट अटैक आ जाता है और मर भी जाते हैं। So in verse 21, Jesus said, so is the man who lays up treasure for himself and is not rich towards God. उसका 21 वचन, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। So why is the Lord Jesus telling you and me all these things? प्रभु यीशु मसीह हमसे ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? Because we also have a tendency to accumulate things for ourselves and to be comfortable in this world and to get more and more and more good things of this world. तो हमारे पास भी ऐसा एक स्वभाव है कि इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं ताकि हमें आरामदायक जीवन मिले, और बहुत सारी दुनिया की चीजों को हम बटोरते रहते हैं। And people fight and quarrel over earthly things. और लोग इस दुनिया की चीजों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। When many people come to the Lord for the first time, they come in their poverty and their sickness. और बहुत सारे लोग जो प्रभु के पास पहले आए तो उनकी गरीबी में और उनकी बीमारियों के द्वारा वो प्रभु के पास आए। And God gives them good job. और परमेश्वर ने उनको अच्छा काम दिया, And good house. अच्छे घर दिए, Good clothes and children. अच्छे कपड़े, बच्चे दिए। And then they start seek the Lord less and less in their own life, and they are so occupied with the worldly things, the earthly things. फिर उसके बाद उनके जीवन में परमेश्वर की जो खोज है वो कम हो जाती है क्योंकि संसार की चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा उसमें व्यस्त हो जाते हैं। And then because of that they get irritated, angry, and do all the bad things with their mouth, and they go into very sinful habits. उसकी वजह से वो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनके मुंह के द्वारा सारे गलत शब्द बोलते हैं और पाप में चले जाते हैं। Because their mind instead of thinking about God now is thinking about the worldly things. क्योंकि उनका मन अभी परमेश्वर के विषय में सोचने के बजाय संसार के विषय में सोच रहा है। And many of them get backslided and fall into sin, and many of them go to hell. और उनमें से बहुत सारे लोग पाप में गिर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और नरक में चले जाते हैं। Praise God that God doesn't give us so much of money and riches and comfort. तो परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा जो धन नहीं देते, बहुत ज्यादा आरामदायक और सुख से आराम नहीं देते हैं। There are so many preachers who first come to the Lord, they come with great humility and in their poverty, but once they become rich and famous, then they backslide and they fall into all sorts of sins. बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो शुरुआती तौर पर बहुत ही नम्रता के साथ गरीबी में परमेश्वर के पास आ जाते हैं, परंतु थोड़े सालों के बाद वो अमीर हो जाते हैं, फिर बहुत सारे पापों में गिरकर परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। What to do then when we get more and more money?
तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जब पैसा आ जाता है तो उसे क्या करना चाहिए हमें? Learn to live simply. Brother Zach always says, learn to live a simple life. जैसे कि भाई जैक हमेशा कहते हैं कि एक साधारण सा जीवन जीना सीखें। Be thankful for all that God has given you, but always remember that God has given it to you, and these things are for a very short time. और परमेश्वर को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने जो भी चीज आपको दिया है उसके लिए, और ये भी सोच लो हमेशा कि ये जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही कम समय के लिए है। 1 Timothy chapter 6. पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय, It says verse 8. उसका 8वां वचन, If we have food and covering, with these we shall be content. और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। Now, covering also means a place to stay. तो पहनने का अर्थ ये भी है कि एक रहने के लिए एक जगह। That means we have some roof over our head. उसका अर्थ ये है कि हमारे सर के ऊपर एक छत हो। God, when you follow Him, you will have these things: food, clothes, and a shelter. God will definitely provide all His children. तो अगर आप प्रभु का पीछा करते हो तो परमेश्वर उनकी सारे बच्चों को खाना, पहनना और रहने के लिए जो जगह है वो सबको देते हैं। So that is the answer to all the poverty that is there in our country. तो ये हमारे देश में जितनी भी गरीबी है उसके लिए एक उत्तर है। If you seek God, God will meet all your basic needs. अगर आप प्रभु की खोज करोगे, परमेश्वर की खोज करोगे तो परमेश्वर आपकी जितनी भी बुनियादी जो भी जरूरतें हैं सब कुछ पूरा करेंगे। God does not promise that we will become very rich. परमेश्वर ने हमें ये वादा नहीं किया है कि हम बहुत ज्यादा धनवान हो जाएंगे। He gives many of us more than we have required. तो हम में से सब बहुत लोगों को परमेश्वर हमें जितना जरूरत है उससे ही ज्यादा बढ़कर हमें देते हैं। And that is also a test for all of us. तो वो हम सभी के लिए एक परीक्षा भी है। That where we are going to seek God or we are going to run after all these earthly things. या क्या हम परमेश्वर का पीछा करते हैं या तो फिर संसार की चीज है क्या उसका हम पीछा करने वाले हैं। And then we have a choice. फिर हमारे के पास एक चुनाव होता है। Am I going to want to become better and better in my job and make more and more money and neglect the things of God? क्या मेरे काम में ज्यादा से बेहतर बन जाऊं और ज्यादा पैसे कमाऊं, या तो फिर परमेश्वर की बातों को मैं अनदेखा कर दूं। We must not lose fellowship with God at any time. परमेश्वर के साथ की जो संगति है हमारे कोई भी समय पर हमें खोना नहीं चाहिए। Apostle Paul said, I count all the things that I have got as rubbish. प्रेरित पौलुस कहते हैं संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सभी को मैं कचरा समझता हूँ, compared to all the good things which God has given me. परमेश्वर ने जो भी अच्छी भली वस्तु है मुझे दिए है उसके तुलना में। There are so many believers, when they get a good job, they run after the job and they forget to come for the meetings, forget to read the Bible, and to just neglect God like anything. तो ऐसे विश्वासी है जिनको नौकरी मिलने के बाद वो नौकरी के पीछे इतने भागने लगते हैं कि वो परमेश्वर के सभा में आना भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना अनदेखा कर देते हैं, परमेश्वर की जितनी भी बातें हैं सबको अनदेखा कर देते हैं। They say we have become very tired now, and because of that they begin to backslide. और वो कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं, उसी वजह से वो पीछे हटने लगते हैं। And God gives them children. परमेश्वर उनको बच्चे भी देते हैं। So then they are more interested in their children's welfare than the welfare of the children of God. तो फिर वो ज्यादा कर उनके बच्चों की जितनी भी आरामदायक चीजें हैं उसमें ज्यादा कर दिलचस्पी देते हैं, ना कि परमेश्वर की बातों पर। They are more interested in birthday parties, wedding parties, going and enjoying themselves, and for holidays here and there. और कहीं लोग जो है जो जन्मदिन की पार्टियां हैं और शादी की पार्टियां हैं, यहाँ वहाँ छुट्टियां मनाना, इन सारी बातों में भी ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। Concern for the things of God becomes less and less in their heart. परमेश्वर की बातों के लिए उनकी जो फिक्र है उनके हृदय में बहुत कम हो चुकी है। Because they have become like the worldly people seeking after the earthly things. क्योंकि वो संसार के लोगों की जैसे बन गए हैं जो संसार की चीजों के खोज में लगे रहते हैं। Because of that, they start worrying towards so many things, and then their heart not filled with the Holy Spirit. उसकी वजह से बहुत सारी चीजों को लेकर वो चिंता करते हैं और उसी वजह से उनका हृदय पवित्र आत्मा से नहीं भर पाता। Some people who are on Sunday instead of attending the Sunday meeting, they are attending the birthday of their own child. कई लोग ऐसे हैं कि जो संडे का जो सभा है उसमें आने की बजाय उनके बच्चे का जो जन्मदिन का पार्टी है वहां पे चले जाते हैं। With all the unconverted relatives and friends. उनके जितने भी अविश्वासी रिश्तेदार और मित्र हैं उनके साथ। What a shameful thing, and how we disgrace the name of the Lord.
कितनी ही शर्मनाक बात है, और परमेश्वर के नाम का कितना हम अनादर करते हैं वहां। Then we become just behave like the unbelievers. हम अविश्वासियों की तरह ही वहां बर्ताव कर रहे हैं। There was one person who came from a very Hindu or a Buddhist background. I don't recollect. He said, when I came to Christ, I left all my bad habits and all my music and all the rock music and all the other worldly attractions. तो एक भाई थे जो हिंदू बैकग्राउंड से आए थे, वो कह रहे थे कि जब मैं प्रभु में आया तो मेरी जितनी भी जो बुरी आदतें थी, जो संगीत को लेकर जितनी भी आकर्षण थी इस दुनिया की, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। He said, but when I came into the church, I found the things that I forsaken, all these believers were running after those things. और उन्होंने कहा कि जब मैं कलीसिया में आया तो मैंने ये देखा कि जिन चीजों को मैं त्याग कर आया हूँ, यहाँ पे विश्वासी लोग उसी चीजों के पीछे लगे हैं। They are running after gold and ornaments and riches and all these things. Their mind is set on those things. And after the church service also, people are discussing on these earthly things rather than spiritual things. और उनका वो जो है सोने के पीछे, दुनिया की जितनी भी धन दौलत है, दुनिया की बातों के पीछे उनका खोज है। और सभा खत्म होने के बाद भी विश्वासी लोग इन चीजों के बारे में ही ज्यादा बात कर रहे हैं। What happens after the meeting is over? जो सभा में होता है वो मीटिंग के बाद खत्म हो जाती है। On Sunday or weekdays? संडे को या तो फिर बाकी के हफ्ते में दिन में। What do you start talking about? आप किस चीज के बारे में बात करते हो? Most believers, many believers, they start talking about their job and their cars and their politics and everything else. और बहुत करके विश्वासी लोग उनके काम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में, कारों के बारे में, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं। Because these are the things that they are seeking after. क्योंकि ये वही चीजें हैं जिनके खोज में वो हैं। God and His kingdom are only a minor part in their life. परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य उनके जीवन के लिए बहुत ही कम भाग में है। But no, the hunger and thirst for God has gone away from their life. परमेश्वर के लिए जो भूख और प्यास है उनके जीवन से दूर हो गया है। But the Lord always reminds us and say, now you repent from all these wrong attitudes and wrong decisions that you have taken. परंतु परमेश्वर हमेशा हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारा जो गलत निर्णय, गलत आदतें और जो गलत मनोवृत्ति है उसमें से तुम पश्चाताप करो। Verse 17 of chapter 6. 6वां अध्याय उसका 17वां वचन। 1 Timothy chapter 6 verse 17. पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसका 17वां वचन। Instruct those who are rich in the present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies with all things to enjoy. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। See, God has given us more than so many things, much more than we require. तो परमेश्वर हमें बहुत सारी भलाइयां दी है हमारी जरूरत से बढ़कर। But we must fix our eyes and our hope and our thoughts on God. परंतु हमारी आंखें, हमारी आशा और हमारा मन जो है हमें परमेश्वर के ऊपर लगाए रखना है। Not on the riches and pleasures that are there in this world. इस दुनिया की जितने भी मजे की बातें हैं, सुख विलास है, उस चीजों पर नहीं रखना है। Not on good food. अच्छे खाने पर नहीं। Now the greatest attraction for everybody in this modern age of internet is good food. और अभी जो ये आधुनिक दुनिया है उसमें सबका ज्यादा आकर्षण होता है अच्छे खाने के ऊपर। That becomes their food, becomes their God. तो उनके लिए खाना ईश्वर बन जाता है। They admire it and they praise it and take photos of it also. वो उसको सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके पिक्चर्स भी निकालते हैं। And because of that, their mind is not being, they have no interest to read the word of God and pray. That gets completely neglected. तो उसी वजह से परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं होता है, प्रार्थना करने का कोई दिलचस्पी नहीं रहता है, इन सारी चीजों को वो नजरअंदाज कर देते हैं। That's why when you get good food, thank God for it and eat it happily. तो इसलिए जब हमें अच्छा खाना मिलता है तो परमेश्वर को धन्यवाद देके हमें खुशी से खाना चाहिए। Eat all types of food that is there, God has given us. और जो कुछ भी परमेश्वर ने किस तरह का जो भी खाना दिया हमें सब कुछ खाना है। Eat cakes and ice creams and Chinese and what not, biryani, everything. But give thanks to God and say, God, you have given me all these good things. I praise you for it. और जो भी आइसक्रीम्स मिला है, चाइनीज मिला है, या तो फिर जो बिरयानी है, जो कुछ भी खाना है, सब चीजों को परमेश्वर को धन्यवाद देकर हमें खाना है, परमेश्वर की स्तुति देना है, धन्यवाद करना है, कहना है प्रभु धन्यवाद आपने हमें ये सब कुछ दिया है।
all the good facilities, all the good things in our house, we have got our transport, our car, whatever God has given us, give glory to God and say thank you, Lord Jesus. और जो कुछ भी अच्छा सुविधा हमें मिला है, जैसे कि अच्छे घर या अच्छी अच्छी गाड़ियां जो भी मिली है, सब चीज के लिए परमेश्वर ने जो दिया है, तो परमेश्वर को हमें उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद देना है। Verse 17, do not be conceited. तो 17 वचन में यूं लिखा हुआ है, उससे हमें बहकाए नहीं जाना है। So, when lot of good things come into our life, we tend to become very proud. तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें जब हमारे पास आ जाता है तो हम घमंडी हो जाते हैं। God has blessed us and God has not blessed these believers and those people because God, we think we are a little superior. तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, परंतु ये विश्वासियों को, दूसरे लोगों को आशीषित नहीं किया है, तो अपने आप को हम बड़ा ऊंचा समझने लगते हैं। God gives us many good things to do. We must also share with others. परमेश्वर हमें बहुत सारी जो भली चीजें देता है, तो हमें दूसरों के साथ ही उसे बांटना चाहिए। Verse 18 says, instruct them to do good, to be rich in good works, and to be generous and ready to share. 18 वचन में लिखा है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। The Holy Spirit will tell you now how to bless other people and to bless them in their need. तो पवित्र आत्मा आपको कहेंगे कि अभी आप दूसरों को कैसे आशीष कर सकते हो, उनकी जरूरत में आप कैसे आशीष कर सकते हो। We cannot bless the whole world, but people around us who are in need, we can bless and give our time and effort and energy for the kingdom of God. तो हम दुनिया के सारे लोगों का जो है मदद तो नहीं कर सकते, परंतु हमारे जो चारों तरफ के जो लोग हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। हमारा समय देकर, हमारी जो भी ताकत है उसका इस्तेमाल कर उनकी सहायता हम कर सकते हैं। And then it says, verse 19, we store up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed. और 19 वचन, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश में कर ले। When we start giving to the Lord, not just money, but our time, our effort, our energy, our passion is for God, then we become very spiritually have a good treasure in our life. जब हम परमेश्वर को देने लगते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं, पर तो हमारा जो समय है, हमारा काबिलियत और ताकत, तो परमेश्वर का जो प्रेम, परमेश्वर को जब देने लगते हैं, तो परमेश्वर उसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को आशीष करते हैं। We do the Lord's work not for money or for fame. तो हम परमेश्वर का जो सेवकाई है कोई पैसे के लिए या मशहूरता के लिए नहीं करते, Do it for the glory of God. परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करें। How did the apostle serve God? Apostle Paul served God. प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर की सेवा कैसे की? He was such a rich man. He said, no, I have a rich man. I'm very educated, but I'm going to suffer for the name of the Lord by going here and there and enduring much suffering. तो वो बहुत धनी व्यक्ति थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, परंतु वो परमेश्वर के काम के लिए यहाँ वहां जाकर बहुत ज्यादा दुख उठाया, क्लेश उठाया परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए। His own people rejected him and he was beaten and he had to suffer so much. उनके खुद के लोगों ने उनको त्याग दिया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, बहुत ज्यादा दुख उन्होंने उठाया। Because of that, God gave him such a revelation of the word of God. God also took him to heaven. और उसकी वजह से परमेश्वर ने परमेश्वर के वचनों का बहुत अच्छा प्रकाश उनको दिया और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में भी ले गए। He was such a blessing to so many people who were idolaters and unbelievers. तो वो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण थे, जो कि मूर्ति पूजक थे और मूर्तियों के पीछे भागते थे। He had a concern for the people of this world, the same concern that God has for the people of this world. उनको वही फिक्र था इस दुनिया के लोगों के लिए, ऐसा ही जैसा परमेश्वर का फिक्र इस दुनिया के लोगों के लिए, सेम फिक्र प्रेरित पौलुस के अंदर भी था। He had a concern that the Christians would become godly and pure and holy. तो प्रेरित पौलुस का ये फिक्र था कि जितने भी मसीही हैं वो ज्यादा ईश्वरीय बनना चाहिए, ज्यादा पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। They should become like Jesus, the bride of Christ. उन्हें यीशु मसीह के समान, जैसे जो मसीह की दुल्हन है वैसा होना चाहिए। That is why the apostle Paul was so spiritually rich and he could say, follow me even as I follow Christ, imitate me. तो इसलिए प्रेरित पौलुस इतने आत्मिक रूप में इतने धनवान थे, इसलिए वो कह पाए कि जैसे मैं मसीह का पीछा करता हूँ वैसे मेरा पीछा करो, मेरा नकल करो। The apostle Paul was one of the spiritually richest people at that time. तो प्रेरित पौलुस उस समय के सबसे ज्यादा आत्मिक धनवान व्यक्ति थे। He was content with any food, any clothes, any house that God gave him. वो उनको जो खाना मिलता था, जो कपड़ा, जो घर उन्हें मिलता था, साथ जो परमेश्वर उन्हें देते थे, उन सब चीज से वो संतुष्ट थे। All the attractive things of this world became less and less attractive to him.
तो इस दुनिया की जितनी भी आकर्षित चीजें हैं उनके लिए बहुत कम आकर्षित होने लगी। God and his kingdom became very attractive to him. परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य उनके लिए ज्यादा आकर्षित होने लग गया। God blessed him with more and more eternal riches. और परमेश्वर ने उन्हें अनंत की जो धन है उससे परमेश्वर ने उन्हें भरपूर किया। But the apostle Paul had a co-worker called Demas. परंतु प्रेरित पौलुस के पास दीमस करके उनके सहभागी थे। He also worked with the apostle Paul wholeheartedly. तो वो भी प्रेरित पौलुस के साथ बहुत ही पूरे हृदय से सेवकाई कर रहे थे। Sometimes he left the apostle Paul because he went to Thessalonica to make money. तो उसके बाद थोड़े समय के बाद प्रेरित पौलुस को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो थिस्सलुनीके में पैसा कमाने के लिए चले गए। Apostle Paul sadly said, "Oh, Demas has left me to make money." तो प्रेरित पौलुस ने बहुत ही दुख के साथ कहा कि दीमस ने मुझे छोड़ दिया, पैसा बनाने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। So many believers backslide because they choose the things, the attractive treasures of this world. बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं क्योंकि संसार के जितने भी आकर्षण करने वाले जो धन है उसको वो चुनते हैं इसलिए। And they become so miserable in the end, and then they barely enter the kingdom of God. और आखिरी में वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाते। That's why God has said, Jesus has said, do not lay up treasures in this world where everything is going to be destroyed, but seek to have treasure in heaven. इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा कि इस दुनिया पे कोई भी धन संबंधी इकट्ठा मत करो जो कि पूरी तरीके से नाश होने वाला है, परंतु स्वर्ग पर अपना धन जो है वो इकट्ठा करे। All of us who are sitting here right now, हम सभी लोग अब जहाँ यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी we can have tremendous amount of spiritual riches in heaven. हम सभी जो है स्वर्ग की जो धन है वो बहुतायत से हम बना सकते हैं। We may not have much money, हमारे पास ज्यादा पैसा तो नहीं होगा, but we have the time. पर हमारे पास पैसा तो है, समय है। Or the Holy Spirit will tell us what to do with our time. पवित्र आत्मा हमसे कहेंगे कि हमारे समय के साथ हमें क्या करना है। God, Holy Spirit will tell us to stop seeking your own and seek after the things which the Lord wants you to seek. पवित्र आत्मा हमसे कहेंगे कि स्वयं की खोज करना बंद कर दो। पवित्र आत्मा आपसे जो चाहते हैं जिसकी खोज करने के लिए उसकी खोज करें। God has many times told me, don't run after all these small hobbies and interests that you have. You can do that in heaven. तो परमेश्वर ने कई बार मुझसे कहा है कि जो तुम्हारी छोटी छोटी आदतें हैं, जो भी दिलचस्पी है इस दुनिया में, उसके पीछे नहीं भागे, वो सब कुछ आप स्वर्ग में पा सकते हो। I have a great interest in having small animals, birds, plants, and growing that. I have a great interest right from childhood. और तो मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, जैसे कि जो घर में पालतू जानवर पालते हैं उसके लिए, या तो फिर झाड़ पौधे वगैरह संभालने का जो वो चीजें हैं उनमें ज्यादा मेरी दिलचस्पी है बचपन ही से। But the Lord told me, if you keep on, your time is very limited, but you keep on spending most of the time on these things, you have no time to read the word of God, to pray for other people, and to serve God. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर इन सारी चीजों में तुम्हारे समय को तुम डालते जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचेगा परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, या परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए कम समय होगा। It is more important to do the will of God and to seek His priorities in our life right now rather than our own priorities. तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की जो काम है उसको ज्यादा दिलचस्पी ले, उसको ज्यादा हम खोजें, हमारी जितनी भी प्राथमिक बातें हैं उनके बजाय। When we go to heaven, we have lots and lots of time to enjoy the God's creation and to enjoy the birds and animals and everything else. और जब परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय होगा परमेश्वर ने सृष्टि किया है उन चीजों का आनंद उठाने के लिए, जो पालतू जानवर, जो चिड़िया है, सब कुछ वहां पे बहुत होंगे। So your brothers and sisters, our time is limited. The time is very short. The Bible, Jesus says. यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहता है हमारा समय जो इस दुनिया में है बहुत ही कम है। Over and over again, Jesus is telling us, and you and me, be on the alert. Don't get distracted. तो बार बार यीशु मसीह हमसे कहते हैं और हमें सावधान करते हैं, तो हमें बहुत ही सावधान रहना है, बाकी चीजों को लेकर हमें भटकना नहीं है। God has allowed this coronavirus to come here so that we may seek after God more intimately in our quiet time. तो परमेश्वर ने इस कोरोना वायरस को यहाँ भेजा है ताकि हमारे जितने भी स्वयं का जो निजी जीवन है उसमें हम परमेश्वर की खोज करें, हमारे समय को उसमें इस्तेमाल करें। So much of time we used to use roaming here and there, going this place and that place. तो बहुत ज्यादा समय हम इस्तेमाल करते थे यहाँ वहाँ घूमने के लिए, ये जगह से वो जगह वगैरह जाने के लिए।
going for weddings and parties. Now that everything is closed. शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, अब सब कुछ बंद हो चुका है। Visiting relatives and talking all nonsense. और जाके अपने रिश्तेदारों से मिलना और बेकार की बातें करना। Now is the time to seek God and seek the kingdom of God in our own lives. तो अभी ये समय है परमेश्वर की खोज करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए अपने खुद के जीवन में। Every day I can utilize the time for the glory of God. प्रतिदिन मेरे समय को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। And we will grow closer to God and become spiritually rich. हम परमेश्वर से बहुत ज्यादा करीब हो जाएंगे और आत्मिक धन पाएंगे। And we say, thank God I didn't run after all these earthly things. I would be in the greatest fool. तो मैं परमेश्वर को हम धन्यवाद दे पाएंगे कि परमेश्वर में ये सारी चीजों के पीछे नहीं भागा। अगर मैं भागता तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हो जाता। So many believers even among ourselves in CFC are behaving like big fools. और बहुत ज्यादा विश्वासी लोग, यहाँ तक कि CFC में भी विश्वासी लोग बहुत बड़े मूर्ख के समान बर्ताव कर रहे हैं। They're running after money, they're running after fame, also to become great in the church. तो पैसों के पीछे वो भाग रहे हैं, मशहूरता के पीछे, नाम के पीछे और कलीसिया में बड़ा होने के पीछे भाग रहे हैं। Mind is not set on things above but things on this earth. उनका जो मन है स्वर्ग की चीजों के ऊपर लगा हुआ नहीं है, उनका मन संसार पर की जो चीजें हैं उस पर लगा है। Jesus comes or if they die, they will get a shock of their life. अगर यीशु मसीह आएंगे या तो फिर हम मर जाएंगे तो उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका उन्हें तब होगा, Because they are not ready. क्योंकि वो तैयार नहीं थे। The Holy Spirit tells us to be alert and be ready. तो पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं हमें बहुत ही सावधान रहना है और तैयार रहना है। Every day we can be ready. प्रतिदिन हम तैयार रह सकते हैं। Seeking after God and seeking after His longings, and God will give us more and more longings. और परमेश्वर के पीछे खोज करने का, परमेश्वर की जो बातें हैं उसके पीछे खोज करने के लिए परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा हमें उन चीजों के लिए एक मन देंगे। Let us pray, brothers and sisters. प्रार्थना करेंगे भाइयों बहनों। Father, I pray that you'll हमको पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा को जो इच्छा है हमारे जीवन में आए, हमारे हृदय में आए। प्रभु जी, इस दुनियादारी में हम लोग कभी फंसे हुए लॉर्ड, हम दुनिया में हैं लेकिन हम दुनिया की नहीं है प्रभु जी, हम आपके हैं प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड, हमको थोड़े दिन हमको रुकना है, जैसे हम लोग गाना गाते हैं, 4 दिन की जिंदगी है और 2 दिन की जवानी। लॉर्ड, हमको ये जवानी में आपकी महिमा को सीखना है लॉर्ड, आपका वचन को जानना है, आपको जानना है प्रभु जी। ये दुनियादारी सब, ये जो धन दौलत है और स्टाइल और क्लोथ्स और दागिने हैं, वो सब नष्ट होने वाला है, पिघलने वाला है और फायर में लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपके देश में जाएंगे जहाँ सच्चे लोग होगा लॉर्ड, जो देवा पीपल आर प्योर एंड होली, पवित्र लोग है, ये आप ही रहेंगे प्रभु जी। हमारा दिल को बदली कर ले प्रभु जी। फिल अस बाय होली स्पिरिट एंड कॉज अस टू एनकरेज अदर पीपल। बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन देने के लिए हमको पवित्र आत्मा से बल दे दीजिए प्रभु जी। Fill us by Holy Spirit that we long for you and love you with all of our hearts. Bless us, Heavenly Father, and bless our families. Bless everybody in the church for the glory and praise of your name. In Jesus' name, hallelujah. We believe that you're doing our work in our life. यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।